नमस्कार साथियों, जियोलॉजी वाला यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सीईटी बैच के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स का जो बैच है जिसके अंदर ई कॉमर्स की हम बात करेंगे। ई कॉमर्स टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके दे रखा है। इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया वो चीज़ बता देते हैं। इससे पहले हमने बात कर ली थी आपके बैंकिंग की। बैंकिंग रिलेटेड हमने जितना था वो पूरा पढ़ लिया। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो एक बार वापस जाके आप चेक कर सकते हैं नोट्स के लिए। और हमारा जो नीचे लिंक में दिया गया टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके समय अनुसार जो भी है पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, ताकि आपको नोट्स बनाने में अगर कोई भूल चूक रह जाए तो उससे आप वापस जाके देख सको और नोट्स बनाने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सिस्टम ही है। जैसे कि आप जानते होंगे, आप लोग सब यूज करते ही हो इंटरनेट वगैरह, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना, इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट करना, या ऑनलाइन ऑक्शन, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन टिकटिंग, ये सारे क्या होता है ई कॉमर्स के ही प्रमुख उदाहरण है आपके। जैसे कि आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो ये सारे ई कार्ट के ई कॉमर्स के ही एग्जाम्पल। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या होता है? इसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स भी बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। इसके अंदर क्या होता है? इंटरनेट जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर, बड़े इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर व्यापार करने का एक तरीका है। ई कॉमर्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को या सेवाओं की खरीद कर सकते हैं या उसकी बिक्री भी कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन करते हो ना आप, खरीद बेच, कोई बेच भी रहा हो तो आप खरीद रहे हो उनसे, तो वही चीज़ है। ई कॉमर्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? किताबें खरीद लो बोली, या संगीत, हवाई जहाज के टिकट हो, या स्टॉक एक्सचेंज हो गया, या ऑनलाइन बैंकिंग है। ये सारे ई कॉमर्स के ही बात है। ई कॉमर्स की शुरुआत कब हुई? 1990 के दशक से ई कॉमर्स की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना। और ई कॉमर्स के अंदर उदाहरण देखा जाए, एग्जाम्पल कौन कौन से ई कॉमर्स के? ई कॉमर्स के आपके एग्जाम्पल है, एक तो ऑनलाइन शॉपिंग, फिर आपका है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, फिर आएगा आपके ऑनलाइन ऑक्शन, इंटरनेट बैंकिंग। ये सारे ई कॉमर्स के ही एग्जाम्पल है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ ले कौन सा एग्जाम्पल है, ये भी ध्यान रखें। ऑनलाइन टिकटिंग, फिर ई कॉमर्स के प्रकार। ई कॉमर्स के प्रकार, ई कॉमर्स के प्रकार की बात की जाए ना, सबसे पहला आता है B2E, B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ये होता है बिजनेस टू बिजनेस। इसके अंदर क्या होता है कि दो ई कॉमर्स कंपनियां आपस में ही लेन देन करती है। कोई कंपनी खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है, किसी दूसरी कंपनी से खरीद कर फिर क्या करती है? आगे सामान बेच देती है। मतलब बिजनेस के बीच लेन देन होता है। कोई भी कंपनी होती है खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाती, ये करेगी क्या? किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट होता है ना, वो अपनी वेबसाइट पे ले जाके बेच देती है, जैसे भी जो करना है। तो ये होता है B2B। फिर होता है B2C, B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर।
बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या होता है, इसमें एक तो उपभोक्ता होता है, दूसरा क्या होता है व्यवसायिक, उपभोक्ता प्लस व्यवसाय। जैसे फ्लिपकार्ट, एक तो देने वाला हो रहा है, दूसरा ले रहा है, तो अमेजन, फ्लिपकार्ट ये हो गया। थर्ड होता है B2C2B, तीसरा होता है C2B, कस्टमर से बिजनेस, मतलब कि ये इसका अपोजिट होता है। कंज्यूमर वेबसाइट बनाने के लिए ऑनलाइन रिक्वायरमेंट भी तो डालनी पड़ती है, जो यहाँ क्या होगा, तो बिजनेस कौन करेगा, कंपनी कोई ऑफर चलाती है वही कि हमें इन लोगों को देना है, मतलब ये होता है कंज्यूमर से बिजनेस, इसका ऑपोजिट होता है। किसका, B2C का ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ B2C। ये ध्यान रखें वापस। फ्लिपकार्ट के जो उपभोक्ता होते हैं ना, वो फिर होता है आपकी C2C, कस्टमर टू कस्टमर, देखा होगा आपने, यानी दो उपभोक्ता होते हैं आपस में ही डील कर लेते हैं। जैसे कि नाम आपने सुना होगा eBay, OLX पे जाते हो ना, डाउनलोड करते हो, आपको कस्टमर बताए और उस कस्टमर सर्च किया, उससे डायरेक्ट बात कर लेते हो, तो ये जैसी साइट क्या हुई C2C। फिर होता है B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, मतलब इसके अंदर क्या होता है, कंपनी और सार्वजनिक सरकार के बीच ऑनलाइन आवेदन, सार्वजनिक प्रशासन और सरकार के बीच क्या होती है, साझेदारी होती है, B2G मतलब गवर्नमेंट। फिर होता है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, क्या नाम है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। जैसे कि आपने सरकारी सेवाओं को, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन नागरिकों तक पहुंचाना, जैसे कि इसका आप नाम सुन रहे हो SSO ID बनी हुई थी, तो उसके ऊपर लिखा होता है देखो G2C, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, कंज्यूमर मत कर देना, सिटीजन है। और ये होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और ये क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। या ई मित्र पे जाओ, तो ई मित्र क्या है, गवर्नमेंट की आपको सारी सुविधाएं देते हैं ना ऑनलाइन, तो वो हो गया ऑनलाइन पंजीकरण। फिर एक होता है बाजार मॉडल और एक होता है स्टॉक मॉडल। कौन सा, इसके अंदर भी दो चीजें होती है, एक तो होता है बाजार मॉडल, दूसरा होता है आपके स्टॉक मॉडल। तो बाजार मॉडल के अंदर क्या होता है, इस कंपनी पंजीकृत ई-कॉमर्स कंपनियां क्या करती है, क्रेता और विक्रेता के मध्य भूमिका निभाती है। पंजीकृत ई-कॉमर्स कंपनियां मध्यस्थ का कार्य करती है, मतलब बिचौलिया। जैसे आपके अमेजॉन खुद कोई प्रोडक्ट थोड़ी बनाती, बाजार मॉडल है, बस उसके ऊपर प्रोडक्ट लाओ डालो और लोग सेल ऑनलाइन ले जाते हैं। फ्लिपकार्ट, जोमेटो, इनका खुद का कोई थोड़ी है एम्प्लॉय, पर बात ये है सब अलग अलग छोटी ब्रांच खोल ली और हो गया। स्टॉक मॉडल में क्या होता है, कोई कंपनी स्वयं के ही उत्पाद ऑनलाइन माध्यम से ग्राहकों को बेचती है, क्या करती है, कंपनी स्वयं के उत्पाद ऑनलाइन ग्राहकों को बेचती है। जैसे कि डोमिनोज का पिज्जा आपने खाया होगा, तो उसका खुद का ऐप होता है, उस पर ज़्यादा फायदा मिलता है ना, एक जोमेटो से मंगाते हैं उस पर थोड़ा लेस है, तो जोमेटो क्या हो गई बाजार मॉडल पे, जबकि स्टॉक मार्केट के अनुसार क्या, डोमिनोज खुद का ही प्रोडक्ट, खुद की वेबसाइट और खुद का ही बेचना, ये चीज़ें। फिर नवीनतम ई कॉमर्स पॉलिसी ये कब आई थी, 2018 में आ रखी है। इसके अंदर क्या होता है, इसके लाभ क्या है, एक तो समय की बचत होती है,
दूसरा आपके आकर्षक ऑफर में धन की बचत, धन की भी तो बचत होती है। एकदम ऑफर मिल गया, 500 की चीज़ 200 मिल रही है, आप फटाक ले लोगे, छूट मिल जाती है, लाभ हो जाता है। फिर कंपटीशन गजब का होता है क्योंकि ऑनलाइन है, तीव्र प्रतिस्पर्धा, इसमें क्या होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है और गुणवत्ता के अनुसार आप दूसरी चीज़ें ढूंढ सकते हो। जैसे नया कोई आइटम ये आपको अच्छा नहीं लगा, दूसरा देख सकते हो। फिर इससे सरकारी कर होता है ना, या राजस्व में भी वृद्धि होती है, क्यों टैक्स लगता है, गवर्नमेंट को कहीं जाना नहीं, ऑनलाइन टैक्स लग रहा है, क्या मतलब, कोई दिक्कत ही नहीं, 24 घंटे 7 टाइम 7 दिन सुविधाएं उपलब्ध। फिर कुछ कंपनियां होती है यूनिकॉर्न कंपनियां, क्या नाम सुना, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न का टैग मिलता है उनको। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, हेक्साकॉर्न क्या होता है, ये तो यूनिकॉर्न कंपनियां मतलब जिस कंपनी की वैल्यूएशन क्या होती है, जिस कंपनी की वैल्यूएशन है ना ज़्यादा हो जाती है तो उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। जैसे कितनी वैल्यूएशन, $1 बिलियन, $1 बिलियन से अधिक अगर उसका ट्रांजैक्शन कंपनी वैल्यूएशन हो गई तो वो यूनिकॉर्न हो जाती। फिर होता है डेकाकॉर्न। डेकाकॉर्न होते हैं जिस कंपनी की वैल्यूएशन क्या हो गई, $10 बिलियन से भी क्या हो गई, से भी अधिक है तो वो डेकाकॉर्न हो जाती है। फिर है हेक्टाकॉर्न, क्या नाम है, हेक्टाकॉर्न। तो अगर इसकी इनमें कंपनी की वैल्यूएशन 100 बिलियन से भी ज़्यादा हो जाती डॉलर से तो क्या हो जाती, हेक्टाकॉर्न। तो इसके अंदर ई कॉमर्स के अंदर अपना इतना ही है। या फिर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले क्वेश्चंस की ई कॉमर्स कब शुरू हुआ नहीं हुआ, या यूनिकॉर्न अभी नई कंपनी कौन सी बनी है, इससे रिलेटेड कोई नए करंट के मुद्दे आ जाए तो आ जाए। बाकी ई कॉमर्स रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो इतना ही था। बाकी हम कल बात करते हैं या नया टॉपिक जो भी शुरू करें उसका नाम होगा नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय, वो आगे शुरू करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर ही नया टॉपिक। तो इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि नया टॉपिक नया वीडियो, ठीक है। ओके, थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कोई डाउट हो तो चैनल को कमेंट कर सकते हैं और अपने टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक से क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं ताकि इसके अंदर आपको नोट्स वगैरह जो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू।